मीरब किचन में खड़ी हुई शाह की रात वाली नज़दीकियों को सोचकर शर्मा रही थी कि शाह कितना रोमांटिक है। शाह को देखकर कोई सोच सकता है कि वो इतने रोमांटिक हैं? शक्ल से खड़ूस नजर आने वाला शाह अंदर से इतना रोमांटिक है, उफ। वो किचन में खड़ी हुई खुद से बातें कर रही थी जब उसकी सास किचन में दाखिल हुई थी। मीरब जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वो आगे बढ़ी थी प्यार लेने के लिए। वालेकुम सलाम मेरी बेटी, सुबह सुबह किचन में, खैरियत? जी अम्मी जान, मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आई हूँ। मगर बेटा आप ज़किया को बोल दो। नहीं अम्मी जान, मैं खुद बना लूँगी, मुझे शाह के लिए भी चाय बनानी है। मैं उनके मुताबिक चीज़ें सीखना चाहती हूँ। अगर कुछ बनाऊँगी नहीं तो मुझे शाह के मुताबिक उनकी पसंद की चीज़ें कैसे बनानी आएंगी? वो बताते हुए नज़र झुका कर शर्मा कर बोली, तो मेरी बेटी मेहनत कर रही है अपने शौहर के दिल में उतरने की। रुमान शाह की माँ मीरब को अपने साथ सीने के साथ लगाकर बड़ी मोहब्बत से बोली, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम रुमान की ज़िंदगी में फिर से रंग भर रही हो। मीरब अपने सास की इस बात का मफ़हूम नहीं समझ पाई थी। बस इसी तरह मेरे बेटे को प्यार देते रहना, वो दिल का बहुत अच्छा है, ये बात मैंने तुम्हें पहले दिन ही बताई थी। इसमें कोई खोट नहीं है, खरा सोना है मेरा बेटा। एक बार अगर तुम उसके दिल पर लगाए हुए ताले की चाबी ढूंढ कर लगाने में कामयाब हो गई तो उसके दिल में सिर्फ तुम ही तुम होगी। और मुझे लगता है कि मेरी बेटी वो चाबी ढूंढने में कामयाब हो गई है। वो मीरब को प्यार करते हुए मुस्कुरा रही थी, जबकि मीरब अपने सास की बातों पर नज़र झुकाए शर्म से लाल हो रही थी। मगर उसे खुशी इस बात की थी कि वो रोमान शाह के दिल पर दस्तक देने में कामयाब हो गई, जिसकी गवाही खुद रोमान शाह की माँ उसे दे रही थी। उसका दिल उसका दिल ये सोचकर पुरसुकून था कि आज शाह खुद उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। बेटा, घर में कुछ खास मेहमान हैं, उनका ख्याल रखना और रोमान कर जाकर बता दो कि उनके ददियाल से जो मेहमान आने थे वो आ चुके हैं। जी अम्मी जान, मुझे बता दें क्या करना है, मैं देख लूँगी। मीरब कब इतनी सलीकामंद और फर्माबरदार हो गई थी, उसे शाह की मोहब्बत में खुद बदलते हुए पता ही नहीं चला। इस वक्त वो घर की एक बहू एक इस वक्त वो घर की एक समझदार बहू नजर आ रही थी। वो जज्बाती खुद से नौकरों के साथ झगड़ा करने वाली मीरब कहीं पीछे छोड़ आई थी। बेटा तुम पहले जाओ और रुमान को चाय दो और खुद भी आराम से चाय पियो, उसके बाद मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। जी अम्मी जान। उसके सास किचन से जा चुकी थी और मीरब डिश के अंदर चाय के 2 मग रखकर अपने रूम की तरफ जा रही थी। रुमान शाह सुबह उठते ही पहले चाय पीता था। वैसे तो वो चाय अपने सुबह के वॉक के बाद पीता था, मगर आज शाह फजर की नमाज पढ़ के फिर लेट गया था। रात को भी बहुत टेंशन में था, इसलिए उसने जगाना मुनासिब नहीं समझा। मगर अब वो चाय के लिए जगा रही थी ताकि वो फ्रेश हो सके और मेरहा की रुखसती की तैयारी के काम देख सके। मीरब कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो नज़र सामने सोए हुए रुमान शाह पे गई। वो बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। उसके नीचे वाले आधे हिस्से पर ब्लैंकेट था, मगर ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही नंगा था। उसकी चौड़ी कमर पर मीरब की नज़र पड़ी तो मीरब के दिल ने एक ज़ोरदार बीट मिस की। ये सोचकर कि इतना खूबसूरत लंबा चौड़ा शाह उसकी मलकियत था। शाह उठ जाएं, चाय पी लें, वो साइड टेबल पर डिश रखते हुए आहिस्ता से बोली। शाह जो उसका इंतज़ार में जाग रहा था, वो फिलहाल बाहर जाकर उन लोगों की मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो कब से रूम में लेटकर ही मीरब का इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़रें मीरब को सुबह सुबह अपने सामने देखना चाहती थी। पहले तुम इधर आओ मेरे पास। सीधा होकर तकिए पर लेट गया। एक हाथ को सर के नीचे रखे हुए दूसरे हाथ की उंगलियों से उसने पास आने का इशारा किया था। जी, मैंने कहा पास आओ। शाह पास ही तो हूँ। वो बेड से सिर्फ एक कदम ही पीछे खड़ी थी। इतना पास आने का मैं पास बोलता हूँ, समझी? वो मीरब को हाथ से खींचकर अपने सीने पर गिरा चुका था। शाह के सीने पर गिरने से मीरब यकदम गड़बड़ाई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। मीरब के घने रेशमी बाल शाह के चेहरे पर घटा बनकर फैल गई, जबकि वो एक बाजू सर के नीचे रखे हुए उसकी कमर के गिर्द सख्ती से आसार बांधकर सीने में मेच गया। ये क्या कर रहे हैं? मीरब शाह के सीने पर हाथ रखे हुए फासला बनाते हुए बोली, जो कि नामुमकिन ठहरा। खामोशी से लेटे रहो। मीरब का नाजुक सरापा शाह की आवाज़ों को छा रहा था, जबकि मीरब का दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था, जैसे शाह बखूबी सुन रहा था। ये मेरे पास आने से तुम्हारा दिल इतनी स्पीड क्यों पकड़ लेता है? वो उसके कान के लोग को छूता हुआ सरगोशी नुमा बोला। शाह के जिस्म से आती हुई क्लोन की खुशबू मीरब के दिल धड़कनों को उथल पुथल करके धड़कनों के रक्स को बिगाड़ रही थी। अम्मी जान कह रही थी कि आपके ददियाल से जो मेहमान आने वाले थे वो आ चुके हैं, तो फिर मैं क्या करूं? वो गुस्से से चिल्लाया और एक ही झटके से मीरब को खुद से दूर करते हुए बेड पर उठकर बैठ गया। उसके झटकने से मीरब का माथा साइड टेबल पर टकरा गया था। सॉरी सॉरी, वो तेजी से बेड से नीचे उतर कर आया था। दिखाओ मुझे। शाह प्लीज़ छोड़े मुझे। वो रोते हुए अपने माथे पर हाथ रखे हुए थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। सॉरी हाँ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। वो शर्मिंदा था। प्लीज़ दिखाओ मुझे।
शाह ने उसे कांधों से पकड़कर बेड पर बिठा दिया। वो नीचे को सर झुकाए हुए उसके माथे पर लगी चोट को देख रहा था। टेबल का कोना लगने से मीरब के माथे पर छोटा सा कट लग गया था। इसमें से खून निकल रहा था। मीरब के पास बैठते हुए उसने साइड टेबल का दराज खोलकर उससे फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था। शायद छोड़ दे, मैं खुद कर लूंगी। कट की ड्रेसिंग करते हुए मीरब ने हाथ के इशारे से रुमान शाह को रोक दिया और गुस्से से उठकर बेड से खड़ी हो गई। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, इसकी माफ़ी मांग तो रहा हूँ। उसके कंधे पे हाथ रख कर उसे अपनी जानिब घुमाते हुए फिर से उसके माथे के कट के ड्रेसिंग करने लगा। पाउडर लगाते हुए मीरब के जख्म पर जलन हो रही है। वो बेचैन सा होकर उसके माथे पर अपने फूंक मारने लगा था। शाह, आप क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? कभी तो शहद से ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, कभी जहर से भी ज़्यादा कड़वे और जहरीले बन जाते हैं। मैं आपको समझ नहीं पा रही। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। मुझे आपकी आंखों में अपने लिए प्यार नजर आने लगता है और दूसरे ही लम्हे आपका रवैया मेरे ज़ात के 2 टके का बना कर रख देता है। मैं आपका असली रूप तो पहचान ही नहीं पा रही। मेरे को तो शाह हर रूप में ही अच्छा लगता है। अगर आप मुझसे नाराज़ थे तो इस हाल में भी आपके साथ मैं खुश थी। आपके साथ मेरी पूरी दुनिया से बढ़कर है। मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए, जो खुदा ने मेरी झोली में डाल दिया। मैं तो खुद को मुकम्मल समझने लगी थी। जिन हालात में हमारी शादी हुई, इससे ज़्यादा की तो मैंने कभी आपसे तवक्को की ही नहीं। मगर शाह, आपका ये पल पल बदलता रवैया मेरी समझ से बालातर है। वो बहुत दर्द से सिसकियाँ भरते हुए शाह से शिकायत कर रही थी। बैंडेड से स्टिकर उतारते हुए उसके माथे पर चिपका रहा था। फर्स्ट फर्स्ट एड बॉक्स वापस टेबल के दराज में रखते हुए कुछ देर खामोशी छा गई थी। अपनी बात का जवाब ना पाकर मीरब गुस्से से तूफान की तरह उड़ती हुई रूम से बाहर जा रही थी कि शाह ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। मीरब ने वापस पलट कर नहीं देखा। वो इसी पोजीशन में बाहर की जानिब देख रही थी। तुम्हारे दिल को जो सही लगता है उस पर यकीन कर लो, बहुत धीमा बोला था। मीरब का तो दिल पागल है। उसको तो ये लगता है कि शाह मुझसे प्यार करने लगा है। तो क्या मैं इस बात पर यकीन कर लूँ? वो आंसुओं से भरी हुई आवाज़ से बोल रही थी, जबकि मुझे पता है ऐसा नहीं है। वो बहुत टूटे हुए दिल से बोल रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम्हारा दिल सोच रहा है वैसा नहीं है? अभी कुछ देर पहले जो आपने मेरे साथ रवैया किया था, इसको देखकर तो कोई पागल भी नहीं सोच सकता कि प्यार करने वाले इस तरह तकलीफ नहीं देते। वो मुझसे गलती से हो गया। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें नुकसान पहुंचाने का। उसकी पुश्त पर अपना सीना रखते हुए उसे अपने साथ लगा गया। अभी वो कुछ और कहना चाहता था कि दरवाज़ा खटका था। साहब जी, बड़ी बीबी जी आपको और भाभी जी को बुला रही हैं नाश्ते पर। घर की एक मुलाजमा ने आकर आवाज़ दी और वो चली गई थी। तुम जाओ और अम्मी जान से बोल दो कि मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मीरब ने हैरानी से शाह की जानिब देखा, क्योंकि शाह सुबह उठते ही सबसे पहले अम्मी जान को मिलने के लिए उनके रूम में जाया करते थे। जब से वो इस घर में आई थी, उसने कभी भी रुमान शाह को अपनी माँ की बात कोई भी टालते हुए नहीं देखा था, और न ही कभी उनका बुलावा आया हो और शाह ना गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए शाह का इनकार मीरब की समझ में नहीं आया था। शाह, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे कुछ तैयारियां देखनी हैं, मैं वो देख कर आता हूँ। शाह के अल्फाज और लहजा एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा था। तुम नाश्ते के बाद पेन किलर ले लेना। उसे फिक्र थी मीरब की। आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, फिलहाल मुझे एक ज़रूरी काम है। तुम नाश्ता कर लेना अम्मी के साथ। मीरब ने शाह के कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए, जबकि शाह वॉशरूम में जा चुका था। कुछ ऐसा था जो मीरब की समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी ही सोचों में गुम कमरे से बाहर आई तो टेबल पर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल था। 2 ख़वातीन और 2 मर्द सामने बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे, जिनमें से एक बीमार लग रहा था। उस शख्स के चेहरे की वीरानी और पिलाहट बता रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और उनके पास एक लड़की बैठी हुई थी। उसने नॉर्मल से शर्ट के साथ कैपरी पहनी हुई थी और मस्टर्ड कलर में उसका रंग काफ़ी खिल रहा था। उसके नैन नक्श काफ़ी खूबसूरत थे, मगर चेहरे पर काफ़ी उदासी के तासुरात थे। मीरब चलते हुए टेबल के करीब आ गई। वो समझ गई कि शायद ये वही मेहमान है जिनका जिक्र अम्मी जान ने किया है। अस्सलाम वालेकुम। मीरब ने पास आकर अदब से सलाम किया। वालेकुम सलाम। आओ मीरब बेटा, बैठो। ये मिलो उनसे। ये रुमान के बड़े ताया अबू हैं और ये छोटे ताया, और ये रुमान की बड़ी ताई हैं और ये छोटी ताई। ये रुमान के बड़े ताया की बेटी है महक। मीरब की सास ने मीरब को मेहमानों से मुतारिफ करवाया और ये मेरी बहू है मीरब, रुमान की बीवी। बाकी सब लोगों का रिएक्ट तो नॉर्मल था, मगर इस लड़की का रिएक्ट बहुत अजीब था। उसकी आंखों में अजीब उदासी और दर्द के तासुरात थे, जिनको मीरब ने बखूबी देखा था। ख़वातीन ने मीरब का हाल चाल पूछा और सब ने बारी बारी उसके सर पर प्यार देते हुए दुआएं दी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। मीरब अच्छी बहू की तरह ज़किया के साथ किचन में इंतज़ाम देखने लगी थी। हालांकि उसकी सास ने काफ़ी बार उसे नाश्ते की टेबल पर बुलाया, मगर वो नहीं आई। उसका रीज़न ये था कि उसे नाश्ता शाह के साथ ही करना था। मीरब, जी अम्मी जान। बेटा, रुमान तैयार नहीं हुआ? अम्मी जान, वो तैयार हो गए हैं, मगर उनको कहीं ज़रूरी काम से जाना है।
वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ तैयारियां देखनी हैं, वो वापस आकर नाश्ता करेंगे। मीरब ने शाह की बोली हुई बात को दोहराया था। मगर बेटा उसको बोलो कि वो नाश्ता करके जाए। अम्मी जान मैंने कहा था मगर उन्होंने मना कर दिया। वो हमारी मौजूदगी में नहीं आएगा, हमें पता है। हमने जो कुछ उसके साथ किया है उसके बाद वो हमसे कभी नहीं मिलेगा। हमें इस बात का आइडिया था। आप परेशान ना हो, बल्कि मेरे ख्याल से हमें उठ के कमरे में चले जाना चाहिए ताकि वो अपने घर में आराम से चल फिर सके और नाश्ता कर सके। महक के बाबा और रुमान के बड़े ताया ने बोला था। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सच में आज रुखसती का दिन है और उसे बहुत सारी तैयारियां देखनी होंगी, इसलिए वो नहीं आया होगा। रुमान शाह की माँ उस पर पर्दा डालते हुए बोली, जबकि हकीकत से तो रुमान शाह की माँ भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो लोग नाश्ता करके अपने रूम में जा चुके थे, जबकि रुमान शाह अभी तक अपने रूम से निकल कर नहीं आया था। मीरब नाश्ता का काम निपटाकर रूम में वापस आई तो शाह सामने तैयार होकर खड़ा हुआ, खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो मीरब को ड्रेसिंग मिरर में से देख रहा था। तुमने नाश्ता किया? नहीं। जवाब शाह की उम्मीद के मुताबिक आया था। क्यों? आपने भी तो नहीं किया। मैंने आपसे पूछा। वो खुद को नॉर्मल दिखा रही थी, बेड कवर को फोल्ड कर रही थी। बहुत ज़्यादा बीवियों वाला एटीट्यूड नहीं आ गया तुम में? शाह अपने कफ के बटन बंद करता हुआ छोटे कदमों के साथ चलता हुआ उसके पास आया था। बीवी होने का कोई और हक तो मिला नहीं, कम से कम एटीट्यूड तो बीवियों वाला रख सकती हूँ ना। लहजा उदास था। तो तुम्हें बीवी होने का हक चाहिए। मीरब जब बेड कवर को फोल्ड कर रही थी, शाह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके पेट पर हाथ बांधे हुए उसे खुद के करीब कर लिया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शाह की बात का मतलब समझकर वो शर्मिंदा हुई थी। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारी बात का? तुम यही जता रही थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी होने का हक नहीं दे रहा। उसकी शर्माई हुई हालत देखकर शाह महसूस हो रहा था। शाह मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। वो उसकी बाहों में कसी हुई खड़ी शर्म से दो चार हो रही थी। शाह की गर्म सांसें मीरब के कानों के लौ पर पड़ रही थी, क्योंकि शाह ने अपनी टोड़ी मीरब के कंधे पर रखी हुई थी और अपने बाजू उसके गिर्द हाल करके खड़ा हुआ था। शाह का यूं बार बार उसके करीब होना मीरब को जितना अच्छा लगता था, उतनी ही उसकी शर्म और घबराहट की वजह भी बनता था। मीरब का दिल धक धक कर रहा था। उसकी हथेलियां भीगी हुई थीं, पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। शाह उसके माथे पर पसीने चमकते हुआ देखकर आतिशी लबों से मुस्कुराया था। अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अपना हक मांगो तो? वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोला था। उसे घुमाकर चेहरा अपनी जानिब कर चुका था। नहीं, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। वो शर्माकर अपना चेहरा शाह के सीने में छुपा गई। मगर मैं तो बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे हक देने वाला हूँ और अपने सारे हक तुमसे बड़े हक से वसूल भी करूँगा। तैयार रहना। शाह प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। शाह की बातों से मीरब को ढेरों शर्म ने आ घेरा था। वो शाह की नज़दीकियों से घबरा कर यहाँ से गायब होना चाहती थी, मगर उसकी हिकमत अमली को नाकाम बनाते हुए शाह उसे खुद में समाकर खड़ा हो गया। तुम्हें पता है तुम्हारे ये जिस्म की खुशबू मुझे रोज़ कितना बहकाती है, और तुम्हारी ये खूबसूरती क़यामत है क़यामत। तुम इतनी खूबसूरत हो कि अपने दिल को लाख रोकने के बावजूद मेरा दिल आवारा भंवरे की तरह तुम्हारे हुस्न के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। शाह का यूं खुले लफ्ज़ों में उसकी तारीफ करना मीरब के दिल के तारों को छेड़ रहा था। उसके दिल की धड़कनें रक्स कर रही थी शाह के अल्फाजों की धुन पर। उसे खुद के कानों पर यकीन नहीं हो रहा था जो शाह उसे बोल रहा था। शाह, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? मीरब अपना मनपसंद सवाल फिर से शाह से पूछ रही थी। इसका जवाब तो तुम्हें तुम्हारे करीब आने पर ही दूंगा। शाह प्लीज़, जब इतना कुछ बोल दिया है तो ये भी कह दें कि आप मुझसे प्यार करते हैं। जब तुम मेरी सांसों में उतरोगी तो तुम्हें पीने के बाद टेस्ट करके बताऊंगा कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। आखिर वो भी रुमान शाह था। इतनी आसानी से तो मीरब के मनपसंद सवाल का जवाब कभी भी ना देता। वो भी वक्त की भट्टी में तप कर कुंदन बना हुआ खरा सोना था। ऐसे कैसे इजहार करता अपनी मोहब्बत का, जबकि मीरब उसके इन अल्फाजों को सुनने के लिए बहुत बेचैन थी। वो चाहती थी कि शाह अपने मुंह से इजहार मोहब्बत करे। शाह प्लीज़ कह देना कि आपको मुझसे प्यार है। वो बच्चों की तरह उसके सीने से लगी भी जिद कर रही थी। कहाँ है ना, जब मेरे करीब आओगी, जब खुलकर मैं तुम्हें खुद महसूस करूँगा, जब तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों में उंडेलूँगा, तो फिर बताऊँगा मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं। अल्फाज और लहजा अटल था। ठीक है, फिर छोड़े मुझे। जब आप मुझे बताएंगे तभी मुझे अपने करीब कीजिएगा। वो शाह के सीने पर जोर देते हुए पीछे होने लगी, मगर उसकी ये हिम्मत बेकार साबित हुई। शाह ने अपने कसरते सीने के साथ उसे और भी ज़्यादा कस लिया था। उसकी छुड़वाने वाली हरकत से शाह की गिरफ्त और भी सख्त हो गई थी। शाह प्लीज़, बाहर मेहमान आए हुए हैं, छोड़े मुझे उनको जाकर देखना है। वो खुद को छुड़वाने के लिए शाह के आगे मिन्नतें कर रही थी। तो आए रहने दो, घर में बहुत सारे नौकर मौजूद हैं। तुम इन मेहमानों के नौकर नहीं हो। शाह का लहजा सख्त हुआ था और माथे पर बल भी नबूदार हुए थे। मीरब एक बार फिर शाह के लहजे और चेहरे के बदले हुए जाविये को समझ नहीं सकी। शाह, वो हमारे मेहमान हैं और अम्मी जान का आर्डर है कि मैं इनका ख्याल रखूं। वजाहत बयान की गई थी।
तुम उनका कोई काम नहीं देखोगी। तुम मीरब रोमान शाह हो, रोमान शाह की बीवी, किसी की गुलाम या नौकर नहीं हो जो यूं हर अरे गरे की खिदमतें करती फिरे। और तुम पर मेरा हुक्म मानना सबसे पहले फ़र्ज़ है। अपने स्टेटस को समझो, तुम्हारा लेवल उन लोगों से बात करने तक का नहीं है और तुम उनका काम करती फिर रही हो। उसके कंधों को ज़ोर से पकड़ के खड़ा था। शाह छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। क्या हो जाता है आपको? एकदम से शाह का उसे यूं कांधों से पकड़ कर दबाना मीरब के दर्द की वजह बना था। शाह को अपने सख्ती वाले रवैये का एहसास होते ही गिरफ्त ढीली हुई थी। मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, बल्कि रहने दो, मैं ज़किया को बोल देता हूँ। उसने इंटरकॉम पर ज़किया को नाश्ते के लिए कहा था। कुछ देर बाद ज़किया, जो किचन की मुलाजमा थी, वो नाश्ते की ट्रॉली लेकर कमरे में के अंदर दाखिल हुई। वो ट्रॉली को छोड़कर दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। मीरब शाह के गुस्से को देखकर मुंह फैलाए हुए चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। उसे शाह का ये पल पल बदलता हुआ रवैया समझ में नहीं आ रहा था। शाह ट्रॉली को सोफे के नज़दीक करते हुए खुद भी सोफे पर बैठ गया और एक प्लेट के अंदर अंडा और स्लाइस रखते हुए 2 मग में चाय डाली और स्लाइस के साथ अंडा लगाकर नवाला बनाते हुए मीरब के आगे किया था। मुंह खोलो, आईब्रो उठाकर शाह की जानब से हुक्म दिया गया। मुझे भूख नहीं है। शाह के पल पल बदलते हुए रवैये से आखिरकार मीरब को भी गुस्सा आ गया था। मुंह खोलोगी तो लग जाएगी भूख। शाह का लहजा हुक्म देने वाला ही था। नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे सच में भूख नहीं। मीरब अपना चेहरा घुमा गई। मीरब, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मेरे अंदर ज़्यादा पेशेंस नहीं है, इसलिए चुपचाप नाश्ता करो ताकि मैं तुम्हें दवाई दे सकूं। शाह, आप हर चीज़ के लिए मुझसे ज़बरदस्ती क्यों करते हैं? मेरे ख्याल से तुम्हें नॉर्मल तरीके से मेरी को बात समझ में नहीं आती। निवाले को वापस प्लेट के अंदर रखते हुए मीरब के कंधे पर हाथ रख के उसे अपने साथ लगाते हुए दूसरे हाथ से उसके चेहरे का रुख अपनी जानिब किया था। अपने आतिशी लबों को मीरब के खूबसूरत होंठों पर रखकर उनके सख्ती से अपनी कैद में ले गया। मीरब इस अचानक हुई आफत से घबरा उठी थी। वो उसके लबों की नमी को पीते हुए कतरा कतरा अपने अंदर उंडेले जा रहा था। उसकी सांसें पीकर शाह ने मीरब को मनाने का ये नया अंदाज अपनाया था। शाह का अंदाज बहुत जानलेवा था। शाह के लब कम और अंगारे ज़्यादा थे। मीरब के होंठों की नमी को उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देखकर आंख दबाते हुए पीछे हुआ था। मेरे ख्याल से अब तुम्हें भूख लग गई होगी। अगर नहीं लगी तो मैं दोबारा से ट्राई करके तुम्हें भूख लगवा दूँ। अंदाज बेबाक था। मीरब इस वक्त ना कुछ बोलने की हालत में थी और ना आंखें उठाकर शाह की जानिब देखने की हालत में। बस अपनी बेतरतीब सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। नवाला फिर से बनाया गया, मीरब के मुंह के आगे किया। अब की बार मीरब ने 1 सेकंड से पहले नवाले को अपने मुंह में ले लिया था। उसे पता था शाह का अगला कदम क्या था। कम से कम वो दोबारा शाह को मौका नहीं देना चाहते थे, मगर दिल में ज़रूर सोच रही थी कि शाह कितनी जानलेवा चीज़ है। जालिम का ना तो गुस्सा बर्दाश्त किया जा सकता, ना मोहब्बत। आज पहली बार मीरब ने खुद के दिल में यही सोचा था कि मीरब कहाँ फंस गई हो। मगर इस फंसी हुई मीरब को शाह की नज़दीकियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। वो अलग बात है कि शाह की इतनी नज़दीकियों को सहना मीरब जैसे नाजुक सी जान के लिए आसान नहीं था। मीरब को नाश्ता शाह ने अपने हाथों से करवाया और ख़ुद भी साथ नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करने के बाद टिश्यू से हाथ पोंछते हुए खड़ा हो गया और साइड टेबल के ड्रॉर से मीरब के लिए पेन किलर निकाल कर लेकर आया, जो मीरब ने सुबह से नहीं खाई थी। जग से पानी गिलास में उंडेल कर मीरब के आगे करते हुए गोलियां उसके मुंह में अपने हाथ से रखी थी। मीरब ने जल्दी से गिलास शाह के हाथ से लेकर पानी पी लिया। मैं अरेंजमेंट देखने जा रहा हूँ, तो मेरे आने से पहले रेडी हो जाओ और मेरे कपड़े भी निकाल देना। और बाहर जाकर उन लोगों की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मेरा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यार से समझा रहा हूँ, अगर समझ जाओगी तो बेहतर है, वरना मुझे और बहुत सारे तरीके आते हैं समझाने के। मेरे ख्याल में तुम्हें उनमें से कोई भी तरीका पसंद नहीं आएगा, तो बेहतर यही है मेरे बात को दिमाग में रखना। वो धमकी देता हुआ रूम से बाहर निकल गया।